हेलो एवरीवन। तो जो हम लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो मैंने आपको बताया था डिजाइन प्रोसीजर। ठीक है, डिजाइन प्रोसीजर में हमने देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कैसे हम लोग डिजाइन कर रहे थे। डिजाइन मीन्स क्या है कि हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा और उससे हमें क्या करना होगा कि डिजाइन करना होगा सर्किट को। ठीक है, तो उसके स्टेप्स मैंने आपको बताए थे और वही स्टेप्स क्या है कि सभी टॉपिक में चलेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन काम होता है कोई भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें चेक करना होगा इनपुट आउटपुट, कितने इनपुट रिक्वायर्ड होंगे, कितने आउटपुट रिक्वायर्ड होंगे। सेकंड थिंग क्या होता है कि हमें ड्रॉ करना होगा ट्रूथ टेबल। थर्ड चीज क्या होती है, थर्ड चीज में हमें चेक करना होगा कि जो हमारे पास ट्रूथ टेबल बन गया उसको हम मिनिमाइज करेंगे यूजिंग के मैप, तो एक बुलियन फंक्शन आ जाएगा मिनिमाइज। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो मिनिमाइज फंक्शन होगा उसको हमें लॉजिक गेट से डिजाइन करना होगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोड कन्वर्टर। कोड कन्वर्टर, ठीक है, कोड कन्वर्टर। ठीक, कोड कन्वर्टर, कोड कन्वर्टर बेसिकली आप समझ सकते हैं कि कोड यानी एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्टर मतलब क्या हो गया, कन्वर्ट करना, और कोड को कन्वर्ट करना मतलब क्या हुआ कि एक कोड से दूसरे कोड में आपको कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं कोड कन्वर्टर। कोई भी हो सकता है, बाइनरी से आपको ग्रे में करना है, ग्रे टू बाइनरी करना है, बीसीडी से एक्सिस 3 करना है, एक्सिस 3 से बीसीडी करना है। ठीक है, कोई भी कोड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कोई भी कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है। प्रोसेस वही रहेगा जो डिजाइन प्रोसीजर में था, बस हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि प्रॉब्लम कैसे हम एनालाइज करेंगे और उसको समझेंगे, दैट हमें डिजाइन करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है, और इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं है, सिर्फ हमारा क्या है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम दी होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, एक कोड से दूसरे कोड में आपको दिया होगा कि कन्वर्ट बीसीडी टू एक्सिस 3 कोड या कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे कोड, तो आपको क्या करना होगा एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कन्वर्जन पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं का अब हम लोग यूज कर रहे हैं सर्किट डिजाइनिंग में। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है डिजाइन ए कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। प्रॉब्लम है डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट which converts BCD to axis 3 code, BCD to axis 3 कोड। ये आपको प्रॉब्लम दी हुई है, तो आपको देखिए क्वेश्चन साफ साफ दिया हुआ है कि आपको करना क्या है। तो आपको करना क्या है कि डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, हमें एक सर्किट डिजाइन करनी है। वो कौन सी, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, जो कि कन्वर्ट कर रहा है बीसीडी से एक्सिस 3 कोड। ठीक है, बीसीडी से एक्सिस 3 कोड, यानी बीसीडी हो गया इनपुट और आउटपुट क्या है एक्सिस 3 कोड। तो हमें ये पता है कि बीसीडी, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीडी से कन्वर्ट करना हमें किसमें, एक्सिस 3 कोड में। तो बीसीडी से एक्सिस 3 कोड में कन्वर्ट करना, इसका मतलब ये हुआ कि बीसीडी होगा इनपुट और आउटपुट क्या होगा एक्सिस 3 कोड। अब ये आप जानते हैं कि बीसीडी क्या होता है, बीसीडी होता है 4 बिट। 4 बिट यानी कि इनपुट के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4। ये हम लोग बीसीडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। एक्सिस 3 कोड भी क्या होता है आपका 4 बिट कोड। ठीक है, तो उसके लिए भी जो आउटपुट होंगे वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4। तो हमने मान लिया लेट द इनपुट्स आर A, B, C, D and
outputs are W, X, Y, Z। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला स्टेप डिजाइन का यही था। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया इनपुट्स और यहाँ पे लिख लिया आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट क्या है, A, B, C, D और आउटपुट क्या है, W, X, Y, Z। ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम देखते हैं कि जो इनपुट है हमारा क्या है, BCD। ये हो गया BCD और आउटपुट क्या है, एक्सिस 3 कोड। एक्सिस 3 कोड, ठीक है। ये BCD कोड हो गया इनपुट। अब इसके बाद आप जानते हैं कि BCD क्या होता है। BCD जो कि होता है वैलिड होता है 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक हम इसकी बाइनरी लिख सकते हैं, क्योंकि BCD का मतलब ही यही होता है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल को कोड कर रहे हैं बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल मतलब 9 तक बाइनरी होगी 0 0 0 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, ये 9 तक हो गया। लास्ट वाला नंबर आपको शायद नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, ठीक। इसमें अब देखिए एक्सिस 3 मतलब क्या होता है, BCD में 3 ऐड करेंगे तो एक्सिस 3 आ जाएगा, यानी 3 ज्यादा। तो यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6। इसको मैं थोड़ा सा, आपको नीचे दिखेगा नहीं तो इसीलिए मैं 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, ठीक। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया 5, यहाँ आपका है 3 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 7 आएगा, 8 9 फिर 10 8 2 10 11 एंड 12 8 4 12। ये तो हो गया हमारा ट्रुथ टेबल बन गया। आपने देखा ट्रुथ टेबल बन गया। ये देखिए 0 हो गया है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 4 5 के लिए, 6 7 8 9, ठीक। अब देखिए आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 4 इनपुट्स हैं। यहाँ पे कितने इनपुट हैं, BCD कोड क्या होता है, BCD कोड होता है 4 बिट कोड, ठीक है। तो 4 बिट कोड होता है, इसलिए यहाँ पे 4 इनपुट्स लगे हैं। 4 इनपुट्स या 4 बिट, तो 4 बिट से कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 16 होती है नहीं, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर n से हम निकालते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइनरी में, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 बिट है तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, लेकिन हम जो BCD में है कितना लिख सकते हैं 0 से 9, यानी कुल 10 हुए। अब आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है
10, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 नहीं लिखा, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इनवैलिड कोड्स यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड कोड इन BCD आर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो प्लेस X यानी डोंट केयर in these positions। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 बिट कोड था BCD, तो उसमें इनवैलिड कोड कौन से होगा, इनवैलिड कोड होगा BCD में 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो प्लेस X यानी डोंट केयर क्रॉस इन दीज पोजीशन। ठीक है, तो इन पोजीशंस पे क्या होगा, हम डोंट केयर प्लॉट कर देंगे, क्योंकि इन इनपुट्स पर आउटपुट डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता कि आउटपुट क्या होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन पोजीशंस पे क्या भर देंगे, डोंट केयर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 इनपुट हैं, 4 आउटपुट हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है कि n इनपुट और n आउटपुट, मतलब यहाँ पे 4 इनपुट हैं 4 आउटपुट। हो सकता है अभी हमने जो पहले प्रॉब्लम की थी डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट, इससे पहले जो डिजाइन प्रोसीजर में उसमें आपने देखा था एक ही आउटपुट था, तो जरूरी नहीं है कि एक ही आउटपुट हो। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि यहाँ पे जो आपके हैं इनपुट और आउटपुट वो क्या हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी आउटपुट हो सकता है, एक से ज्यादा भी। यहाँ पे क्या 4 इनपुट है लेकिन 4 ही आउटपुट है। ठीक, इनपुट 4 है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक W के लिए सॉल्व करेंगे आउटपुट, X आउटपुट के लिए, Y आउटपुट और Z आउटपुट के लिए सॉल्व करेंगे। तो 4 KMF बनेंगे, एक W के लिए बनेगा, एक X के लिए बनेगा, एक Y और चौथा किसके लिए, Z के लिए। सबसे पहले हम W के लिए बनाते हैं, 4 इनपुट है तो 16 का KMF बनेगा। यहाँ पे देखिए मैं 16 का KMF बना रहा हूँ। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना। तो इनपुट है हमारे पास क्या, ABCD, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AB और यहाँ पे CD, तो ये हो गया C बार D बार, C बार D, CD एंड CD बार। यहाँ पे क्या आएगा, A बार B बार, A बार B, AB एंड AB बार। ठीक है, अब देखिए W के लिए हम लोग प्लॉट करते हैं। W के लिए देखिए 1 कहाँ पे है, ये है, किस 1, ये किस इनपुट पे है, 5 पे है 1, फिर देखिए ये 1 है यानी 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, 8 पे 1 है, 9 पे 1 है, तो 5, 6, 7, 8, 9 इन पे 1 है। ठीक है, ये आपका 0 का बाइनरी है, 1 का है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हम लोग करने जा रहे हैं कोड कन्वर्टर की। तो कोड कन्वर्टर की एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, BCD से एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना, काफी पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इसको आप प्रॉब्लम अच्छे से समझे। तो ये तो होगा 1 प्लॉट। अब देखिए मैंने आपको क्या लिखा था कि BCD में इनवैलिड कोड कौन कौन से हैं, एक तो आपको क्या हो गया 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो कुल 6 कोड है इनवैलिड, उन पे हम क्या भर रहे हैं, डोंट केयर। ठीक है, क्योंकि उन पे आउटपुट डिफाइंड नहीं है। तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15,
ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, इन दो वन को कवर करना है, इन दो वन को कवर करना, मैक्सिमम ग्रुपिंग करेंगे। ये देखिए सभी डोंट केयर आ गए, यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्टेट। ये क्या बन गया, ऑक्टेट। डोंट बी कंफ्यूज, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कैसे ग्रुपिंग हो रहा है डोंट केयर का, कम डोंट केयर कब लेना है, मैंने आपको उसको भी केस बताया। और ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम करनी है, तो ये नहीं है कि हम कम डोंट केयर लें तो ओनली दो वन कवर करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनको कवर करने के लिए हम दो ही डोंट केयर लें, ऐसा नहीं है, चाहे जितने डोंट केयर ले सकते हैं, हमें हमेशा ग्रुपिंग मैक्सिमम करनी है। तो हमें क्या है कि हम चाहे जितने डोंट केयर ले सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, जब मिनिमम वाला केस आएगा तो आपको जज करना होगा कैसे होगा, वो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है। ठीक, अब देखिए ये दो वन है, इनको मैक्सिमम कवर करने का क्या हो सकता है, ऑड बना सकते हैं, ओवरलैपिंग अलाउ है, तो चाहे जितनी बार यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस वन को कवर करना है तो ये भी क्या बनाएगा, एक क्वाड बनाएगा, तो ये हो गया। इसका मतलब है एक ऑक्टेट और दो क्वाड बन रहे हैं, तो W की वैल्यू क्या आएगी, W इक्वल टू ऑक्टेट की वैल्यू देखते हैं। ये देखिए ऑक्टेट बन रहा है पूरा, तो यहाँ से क्या कॉमन आया, A, और ऊपर से देखिए सब भरा हुआ है, ये भी कॉलम, ए भी कॉलम, ए भी कॉलम, ए भी, तो जितने में है 0 1 0 1 0 1 यानी C बार C, D बार D, उतना वो कैंसिल यानी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा, ओनली A। फिर प्लस अगला सॉल्व करते हैं, ये क्वाड वाला, इस क्वाड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आया, B, और ऊपर से क्या कॉमन आया, D, तो BD हो गया। फिर प्लस इस वाले क्वाड को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू आई कॉमन B, और ऊपर से क्या कॉमन आया, C, तो BC। तो ये पहला सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं क्योंकि हमें फाइनली सर्किट डिजाइन करना होगा, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं लिख ले रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। प्रॉब्लम में रफ कर दे रहा हूँ, तो W इक्वल टू हमारा जो आया है A प्लस BC प्लस BD, ठीक है, A प्लस BC प्लस BD। इसको अब मैं रफ कर दे रहा हूं। दूसरा के मैप हम बनाएंगे X के लिए, जब आप वीडियो देखें तो कृपया जो क्वेश्चन है वो आप लिखते चलें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देखें तो प्रॉब्लम जब स्टार्टिंग से शुरू हो तो आप उसको नोट करते चलें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, फॉर एक्स के मैप, आउटपुट एक्स के लिए के मैप फिर 16 का बनेगा, 4 वेरिएबल है, तो ये देखिए यहाँ पे रहेगा ए बी, यहाँ पे सी डी, ये हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार, ठीक। अब देखते कहाँ कहाँ पे वन है, ये देखिए वन है, किस पे है, वन पे है, वन देख रहे हैं आप, तो वन पे मैंने वन कर दिया। फिर कहाँ पे देखिए, टू पे है वन, और थ्री पे भी वन है, और फोर पे भी वन है ना, 1 2 3 4 पे देखिए, वन पे है, टू पे है, थ्री पे है एंड फोर पे है, तो 1 2 3 4 पे वन भर दिया। अब देखिए कहाँ पे वन है, ये लास्ट वाला देखिए कहाँ पे, 9 पे वन है ना, 9, तो 9 पे वन भर दिए। डोंट केयर देखते हैं, आपका 10 11 ये तो कॉमन रहेगा, 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे सभी डोंट केयर यूज नहीं होंगी। अब देखिए हमें ये वन दिख रहा है, ठीक है, और दो ये वन दिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या है कि आप कभी कभी क्या गलती कर सकते हैं कि ये वन कवर करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे ऑक्टेट नहीं दिख रहा है,
आप क्या करेंगे गलती, यहाँ पे गलती आपसे क्या हो सकती है कि आप देखेंगे कि ये वन आपको कवर करना है, तो आप क्या करेंगे, ये वन कवर करने के लिए अगर यहाँ पे कुछ होता, ठीक ध्यान से सुनना, हमें ये वन कवर करना है और यहाँ पे यदि कुछ होता या तो डोंट केयर या वन होता तो हम क्या करते, ऑक्टेट बना देते, लेकिन ऑक्टेट नहीं बन रहा है, यहाँ पे 7 ही है ग्रुपिंग, तो 7 का होता नहीं है, 2 की पावर्स में ग्रुपिंग होता है। तो आप क्या करेंगे, इस वन को कवर करने के लिए तो हो सकता है ये क्वाड बना दें, ये वाला क्वाड बाद में रिमूव हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अगर ये 2 वन ले लें और ये 2 ले लें तो 4 का क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा, क्योंकि ये 2 वन और एक वन ये कवर हो गया, एक डोंट केयर आ गया तो क्या होगा, 4 का क्वाड बन गया। अब इस वन को कवर करना है, तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ग्रुपिंग मैक्सिमम, ये नहीं कि इसका पेयर बना दें या इसका पेयर, ये वन इसके साथ कंसीडर कीजिए, देखिए ये और इन दोनों को ले लीजिए डोंट केयर, तो फिर क्या बन जाएगा, क्वाड। तो आपको देखना होगा कि कैसे पॉसिबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं, ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम कर रहे हैं, ठीक। अब ये देखिए ये वाला वन बच रहा है, हम लोग हमेशा 1 या 0 को देखते हैं, डोंट केयर को नहीं देखते, उसके साथ हम लोग ग्रुपिंग मैक्सिमम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वन को कवर करना है तो इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, पेयर ही बन सकता है, तो ये पेयर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 2 क्वाड और एक पेयर बन रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू, ये वाले क्वाड की वैल्यू देख लें हम, ऊपर से देखिए क्या कॉमन है, d, और यहां से देखिए क्या कॉमन है, b बार, तो b बार d प्लस नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, इस क्वाड की वैल्यू देखिए, ये है ना एक क्वाड, ऊपर से क्या कॉमन है, c, और यहां से क्या है, b बार, तो b बार c प्लस ये पेयर है तो यहां से क्या कॉमन आएगा, b, और ऊपर से पूरा आएगा c बार d बार, तो हमने ये लिख दिया b, तो देखिए यहां से क्या कॉमन आया, b, क्लियर है, और ये ऊपर से तो एक ही लाइन है, इसका मतलब क्या है, c बार d बार पूरा आएगा, दोनों के लिए आ गया c बार d बार, क्योंकि कॉमन तो आएगा नहीं, ये तो इसके लिए है ना पूरा ही टर्म्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, b बार d प्लस b बार c प्लस b c बार d बार, ये तो x के लिए सॉल्व हो गया। अगला हम देखते हैं y के लिए, ठीक, फॉर y फिर के में बनाएंगे 16 का, 4 के में बनेंगे, ध्यान रखना आप, ए बी सी डी, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार, ए बी बार, ठीक है। अब देखिए y के लिए, देखिए ये 1 है, 0 पे 1 है, 0 पे 1 भर दिए, उसके बाद किस पे, देखिए ये 1 है, किस पे, 3 पे, 3 पे भर दिए, 3 के बाद किस पे, 4 पे, 4 पे भर दिए, 4 के बाद देखिए किस पे, ये देखिए 7 पे, 7 पे भर दिए, 7 के बाद किस पे, 8, ये देखिए 8 है, 8 पे भर दिए, 8 कहाँ पे, ये, और डोंट केयर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये देख रहे हैं आप, मैक्सिमम क्या बन सकता है, क्वाड, और यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या बन सकता है, क्वाड, 2 क्वाड बनेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए ये पूरा क्वाड है, तो यहाँ से ये कितना हो गया, 1, ऊपर से क्या आया, c बार d बार प्लस ये सॉल्व हो गया, इसके लिए सेम यहाँ से 1 हो गया, ऊपर से सी डी, तो y इक्वल टू आया आपका सी डी प्लस सी बार डी बार, एक तरह से ये देखा जाए तो आपका क्या है, ये सी डी प्लस सी बार डी बार एक्स नॉर गेट,
एक्सनॉर का आउटपुट, ठीक है। तो ये आप डिजाइन कर लीजिए। आगे हम देखते हैं अब जेड के लिए। फॉर जेड ये हो गया आपका नंबरिंग, इसके बाद मिनटर्म्स 1 0, ये देखिए जेड के लिए सबसे पहले देखिए 1 कहाँ पे, 0 पे, 0 पे प्लॉट कर दिए। फिर ये देखिए कहाँ पे 1 है, 2 पे है, 2 पे प्लॉट कर दिए। फिर देखिए कहाँ पे 4 पे है, 4 पे प्लॉट कर दिए। फिर देखिए कहाँ पे ये 6 पे, 6 पे प्लॉट कर दिए। देन ये देखिए कहाँ पे फिर 8 पे है, 8 पे 1 भर दिए, ठीक है। बस इतना ही है। एंड डोंट केयर भरना है 10 11 12 13 14 एंड 15। ये देखिए ये चारों और ये 4 क्या बनाएगा, ऑक्टेट। क्लियर है, हमें दिख रहा है ये 1 2 3 1 और 1 2 1, ये तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये चारों ले लें, ये चारों ले लें, तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेट। ऑक्टेट बन गया तो जेड की वैल्यू क्या आई, यहां से तो देखिए ये पूरा जो है ऐसे ऐसे 1 हो जाएगी। ऊपर से कॉमन क्या आएगा, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सी बार सी तो हो गया 1, डी बार कॉमन है तो डी बार हो गया ये। जेड इक्वल टू क्या है आपका, डी बार। 4 आउटपुट आ गए, चारों को हमें क्या करना है, डिजाइन करना है, फाइनली सर्किट बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर्किट कैसे बनता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे सर्किट बना रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ जिससे कि आप को साफ दिखे, ठीक है। ये आप नोट कर लेना स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अब ट्रुथ टेबल का काम नहीं है, हमें सर्किट बनाना है। एंड और नॉट से हम लोग सर्किट बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं डब्ल्यू के लिए, क्लियर है। इसमें देखिए बी डी है, एक प्रोडक्ट में तो एक एंड गेट ए हो गया, बी सी है प्रोडक्ट में तो एक एंड गेट ए हो गया। ए सिंगल है तो उसके लिए तो कोई गेट आएगा नहीं, सिंगल वेरिएबल के लिए कोई गेट नहीं होगा। इन्वर्टर तो है नहीं कि हम लोग इन्वर्टर बना दे, तो 2 एंड गेट लगेंगे इसमें, पहले वाले में डब्ल्यू के लिए। और सबको जोड़ना है तो एक और गेट, क्योंकि एसओपी है ना, कई सारे एंड गेट और एक और गेट लगता है एसओपी में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जब एसओपी हम डिजाइन करते हैं तो कई सारे एंड गेट और एक और गेट लगता है। तो देखिए यहाँ पे 2 एंड गेट है, 2 एंड गेट और एक और गेट। एक ये इनपुट हो गया, पहले में देखिए बीसी है तो हमने यहाँ पे बी सी दे दिया, बी सी, और इसमें बी डी है तो बी डी दे दिया। ये अब तीनों को जोड़ना है तो देखिए बी सी यहाँ से मिल जाएगा, ये हो गया, बी डी यहाँ से, ए देना है तो ये यहाँ से ये दे दिए ए, तो ये आ गया डब्ल्यू। अब देखिए एक्स के लिए क्या आएगा, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, यानी 3 एंड गेट, ठीक है। तो 1 2 और 3, और सबको जोड़ना है तो एक और गेट, ठीक है। पहले में क्या देखिए बी बार डी, आप चाहें तो डायरेक्ट दे सकते हैं, आपकी मर्जी है तो इन्वर्टर लगा दीजिए। ये लगा दिया मैंने बी बार डी, आपकी मर्जी है, आप सीधे भी लिखते हैं बी बार तो उसका मतलब है कि इनपुट आपका इन्वर्ट ही जा रहा है। अगले में बी बार सी, तो आप चाहें तो यहीं से खींच सकते हैं, थोड़ा सा गंदा लगेगा। आप चाहें तो इन्वर्टर यहाँ से, हमें यहाँ पे बी बार देना है तो आप
यहाँ से ले सकते हैं, वो जाता वहीं से सर्किट में, हमने अलग से दिखा दिया जिससे कि साफ दिखे। और लास्ट क्या, बी सी बार डी बार, बी सी बार डी बार, ये आ गया एक्स। देखिए वाई क्या है, वाई आप देखेंगे तो एक ए प्रोडक्ट है, एक ए प्रोडक्ट है, या एक्स नॉर गेट यूज कर ले, दो एंड हो गए और एक और गेट। पहले में क्या, सी डी, और दूसरे में सी बार डी बार। तो यहां पे आ गया वाई। और जेड फाइनली इन्वर्टर है, तो आपने इन्वर्टर दिया ये, और आपको मिल गया डी बार, जेड इक्वल टू डी बार। ठीक है, y इक्वल टू क्या है आपका, सी डी प्लस सी बार डी बार। x इक्वल टू क्या है आपका, b बार d प्लस b बार c प्लस b यहाँ लिख देते हैं b c बार d बार, एंड w इक्वल टू क्या आपका, a प्लस बी सी प्लस बी डी। ये आपका डिजाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिजाइन कर दिया। तो ये प्रॉब्लम थी एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, जो प्रॉब्लम दी हुई थी कि डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल कोड, डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच कन्वर्ट्स एक्सिस 3, एक्सिस नहीं, बीसीडी। तो डिजाइन ए कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विच कन्वर्ट्स बीसीडी टू एक्सिस 3 कोड। ठीक है, तो बीसीडी से हमें एक्सिस 3 कोड में कन्वर्ट करना था, ये प्रॉब्लम दिया हुआ था। तो आपने सबसे पहले इनपुट आउटपुट आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाए, सेम कंसेप्ट प्रोसीजर वाला, डिजाइन प्रोसीजर जो हम लोग करते हैं। हमने ट्रुथ टेबल बनाया, हर एक हमारे पास जितने आउटपुट थे उसको हमने क्या किया, मिनिमाइज किया के मैप से, और फिर फाइनली डिजाइन कर लिए वो बुलियन एक्सप्रेशन जो हमारे पास आए मिनिमाइज लॉजिक गेट से। ठीक है, तो आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो में क्या करें कि यहाँ पे मैं जैसे रफ कर दे रहा हूँ, तो आप स्टार्टिंग से चलिए और हर एक स्टेप नोट करते चलिए। तो जब आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम लिखी थी, सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखिए, फिर मैंने लिखा था कि सॉल्यूशन उसका नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट, वो फिर ट्रुथ टेबल बनाया था, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एक आउटपुट के लिए के मैप बनाया, ड्रॉ किया, मिटा दिया, ड्रॉ किया, मिटा दिया। तो आप ये ध्यान रखना कि मैं जो बना रहा था, ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ कर रहे थे और इरेज कर दे रहे थे, तो वो आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो आप नोट करते चलिए, कहीं कंफ्यूजन होता तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं या पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, लेकिन आपको नोट करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर फाइनली ये डिजाइन। तो सेम अगर आप चाहें तो इसका उल्टा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच कन्वर्ट्स एक्सिस 3 टू बीसीडी कोड, उल्टा। ठीक है, ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर मुझसे सॉल्यूशन उसका पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। काफी इजी है, आप थोड़ा सा ट्राई करिए। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, थैंक यू।